हाउ यू कैन डबल योर ट्रेडिंग कैपिटल इन जस्ट वन और टू ट्रेड। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि ऐसा सीपीआर का सेटअप जिसको हम लोग ट्रैप के साथ यूज़ करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि वो सेटअप को यूज़ करके आप लाइव मार्केट में कैसे अपना कैपिटल को डबल कर सकते हो विद इन वन और टू ट्रेड। तो आज हम लोग जो सीखेंगे उसमें क्या क्या सीखने वाले हो मैं पहले आपको बता देता हूँ। हम लोग सीखेंगे एक इंडिकेटर जो कि नाम है सीपीआर। उसके साथ-साथ हम लोग ट्रैप को ऐड करेंगे और मैं आपको एक एग्ज़ैक्ट टाइम दूँगा जहाँ पे ट्रैप के साथ आपको मार्केट में काम करना है और उसी टाइम में अगर आपका वो सेटअप बन जाता है, कहीं न कहीं 1 से 2 ट्रेड में आपका ट्रेडिंग कैपिटल जो है डबल होने का चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा। चलिए स्क्रीन पे और समझते हैं। हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू आवर सीपीआर ट्रेडिंग चैनल। आज का वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही खास होने वाला है। क्या आपने कभी सोचा है कैसा होगा अगर आप सीपीआर इंडिकेटर को ट्रैप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के साथ कंबाइन कर दो? तब आपको समझ में आएगा कि मार्केट में एक्यूरेसी बढ़ाना किसको बोलते हैं और कैसे एक्यूरेसी बढ़ता है। तो अगले 20-25 मिनट में मैं कोशिश यही करूँगा कि आप लोग को आपके सामने मैं लाइव चार्ट पे दिखाऊँ और आपको समझाऊँ कि कैसे आप अपना एक्यूरेसी को इंक्रीज़ कर सकते हो। साथ ही साथ मैं आपको ये भी दिखाने की कोशिश करूँगा कि उसी लॉजिक को यूज़ करके हमने कैसे ट्रेड किया और हमने एक एग्ज़ैक्ट टाइम पे ट्रेड किया और मैं उस ट्रेड को फ्री टेलीग्राम में भी शेयर किया था। लोग फ्री टेलीग्राम और पे टेलीग्राम दोनों जगह पे उसको ट्रेड लेकर प्रॉफ़िट किए। आप देखो कहीं न कहीं से मोमेंटम 200 पॉइंट का आया है, तो लोग यहाँ पे प्रॉफ़िट भी 100 प्लस पॉइंट का बैंक निफ्टी में किए हैं। तो आपको मैं स्ट्रैटेजी बताने से पहले मैं बताऊँ कि आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल नोटिफ़िकेशन दबा लें, क्योंकि कोई भी वीडियो मैं फ्यूचर में लाऊँ तो आप उसे मिस ना करो। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करते चलें और कमेंट में एक वैल्यूएबल फीडबैक देते चलना आप लोग। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं सीपीआर का बेसिक से बात करूँगा। जैसे यहाँ पे मैं ट्रैप और सीपीआर बात करने वाला हूँ ना, तो मैं एकदम बेसिक बात करूँगा ताकि आप लोग को भी मार्केट में समझ में आता चले कि मैं आपको एक्चुअली में बताना क्या चाह रहा हूँ। तो अगर मैं सीपीआर को आपके सामने एकदम सिंपल वे में बताने की कोशिश करूँ कि सीपीआर एक्चुअली होता क्या है, तो सीपीआर आपको लाइव मार्केट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, जिसको आप लोग डिमांड एंड सप्लाई भी बोलते हो। अगर आपको पता है कि मार्केट में कहाँ पे डिमांड है, आपको पता है मार्केट में कहाँ पे सप्लाई है, तो आप कहीं ना कहीं एक्यूरेसी को अपना 30% 40% एक्यूरेसी अपना इंक्रीज कर सकते हो। जैसे कोई भी ट्रेड में अगर आपको 70% एक्यूरेसी लग रहा, तो उसको आप कहीं ना कहीं 100% 90% पर लेकर जा सकते हो। तो ये सेटअप जो है बहुत बढ़िया काम करने वाला है। आपको यहाँ पे करना क्या होगा, आपको बस थोड़ा सा नॉलेज चाहिए। किस चीज़ का नॉलेज चाहिए? आपको थोड़ा सा सीपीआर का नॉलेज चाहिए और जो हम लोग ट्रैप सेटअप बात करेंगे उसका नॉलेज चाहिए। उसको यूज़ करके मार्केट साइडवे हो, मार्केट ट्रेंडिंग हो, कहीं भी हो, आप उसमें पैसा बना सकते हो। ठीक है? तो जैसे मैं आप लोगों को बताया कि सीपीआर जो हमारा इंडिकेटर होगा उसमें हम लोग क्या क्या यूज़ करने वाले हैं। हम लोग हाई लेवल के लिए हम लोग क्या देखेंगे, प्रीवियस डे हाई एंड R1। ये हमारा प्रीवियस डे हाई क्या रहेगा, मतलब पिछले दिन मार्केट का हाई क्या लगा था और पिछले दिन के हाई के अकॉर्डिंग जो मार्केट का रेजिस्टेंस वन बनता है उसको हम लोग R1 बोलते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा प्रीवियस डे हाई और ये हमारा हो जाएगा R1। सेकेंड लेवल हमारा होता है प्रीवियस डे लो एंड S1। इसका मतलब क्या हुआ कि पिछले दिन मार्केट का जो लो बना था, यहाँ पे पिछले दिन मार्केट का लो बना था कहीं ना कहीं इधर, तो ये अगर प्रीवियस डे लो मार्केट का है तो ये प्रीवियस डे लो हुआ और S1 जो इसके नीचे मार्केट का सपोर्ट बनेगा वो हमारा S1 होता है। तो प्रीवियस टू S1 और यहाँ पे आप देख लिए प्रीवियस डे हाई R1। साथ ही साथ आपके सामने रहेगा सीपीआर। सीपीआर बस एक लाइन नहीं होता, सीपीआर में हम लोग 3 लेवल को यूज़ करते हैं, टॉप सीपीआर, मिडिल सीपीआर, बॉटम सीपीआर। 3 लेवल को यूज़ करने का रीज़न क्या होता है, ये आपको एक रूम देता है। आपको पता है कि अगर सिंपल वे में समझाऊँ, जैसे आप लोगों को पता है कि एक लकड़ी को तोड़ना बहुत आसान होता है, वहीं पे 3-4 लकड़ी अगर आ जाता है तो उसको तोड़ना थोड़ा मुश्किल होता है, जो सिंपल वे में अगर स्टोरी आप सुनते थे बचपन में। वैसे ही अगर आप यहाँ पे सीपीआर में अप्लाई करोगे कि एक अगर लाइन ये पाइवोट रहता तो इसे ब्रेक करना बहुत आसान हो जाता कोई भी कैंडल को। तो इसीलिए बस इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, 3 लेवल को यूज़ करते हैं कि ये 3 लेवल यूज़ करके हम लोग अपने सपोर्ट को, रेजिस्टेंस को, डिमांड सप्लाई को और भी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कर सकें। तो जब हम लोग सीपीआर यूज़ कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए और वहाँ पे अगर हमें कोई ट्रैप मिल जाता है, ट्रैप का मतलब क्या होता है, अब हम लोग ट्रैप के ऊपर जाते हैं और ट्रैप समझने की कोशिश करते हैं कि ट्रैप ट्रेडिंग क्या होता है। तो ट्रैप ट्रेडिंग में फॉल्स ब्रेकआउट को आइडेंटिफाई हम लोग करते हैं। ब्रेकआउट मतलब वो नीचे की तरफ ब्रेक करे या फिर ऊपर की तरफ ब्रेक करे, वो ब्रेक डाउन करे या ब्रेकआउट करे। अगर हम लोग उसको आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है, मतलब आप देखेंगे कि कोई लेवल आपने ड्रॉ किया है, वो सपोर्ट हो, रेजिस्टेंस हो, कोई भी ट्रेंड लाइन हो, अगर वहाँ पे मार्केट सस्टेन नहीं कर पा रहा और वहाँ पे सेलर्स को या बायर्स को मार्केट एंट्री करवा रहा और फिर रिवर्स होकर उनका स्टॉप लॉस खा रहा, तो उसको हम लोग ट्रैप बोलते हैं। ट्रैप में एंट्री करना सीखेंगे
और आप लोग को कैसे मैं दिखाऊँगा यहाँ पे ये कॉम्बाइन आप कैसे कर सकते हो सीपीआर को ट्रैप के साथ, और साथ ही साथ मैं दिखाने वाला हूँ कि एग्ज़ैक्ट टाइम पे हम लोग कैसे एंट्री करेंगे। तो वन बाय वन हम लोग यहाँ पे सीखते चलते हैं। जैसे मैं अभी आपको सीपीआर के बारे में समझाया, अब ट्रैप के बारे में थोड़ा मैं एग्ज़ाम्पल और फिगर के डायग्राम के अकॉर्डिंग समझा देता हूँ। फिर चार्ट में मैं सिंपल वे में आपको समझाता चलूँगा। तो ट्रैप को अगर मैं आपको समझाना चाहूँ कि ट्रैप एक्चुअली होता क्या है? एग्ज़ाम्पल समझिए कि आपने यहाँ पे ड्रॉ किया कि ये मार्केट का रेजिस्टेंस है, ठीक है? मार्केट यहाँ पे आता है, इसको ब्रेक कर देता है। यहाँ पे कौन एंटर करेंगे? बायर्स। मार्केट में बायर्स आए और मार्केट यहाँ पे साइडवे हो गया। अब क्या हुआ कि बहुत सारे बायर्स को लग रहा है कि मार्केट यहाँ से ब्रेक करेगा तो बहुत फास्ट ऊपर जाएगा। अब जो भी ये कैंडल में एंटर करेंगे, लोगों का स्टॉप लॉस कहाँ होगा? मैक्सिमम यहाँ पे लोगों का स्टॉप लॉस होगा। मार्केट नीचे आएगा, इनका स्टॉप लॉस खा जाएगा। जब भी मार्केट इसका स्टॉप लॉस ले लेगा, स्मार्ट मनी जब भी इसका स्टॉप लॉस ले लेगा, तब मार्केट में जहाँ पे बाय ऑन डिप मार्केट था, वहाँ से अब क्या हो जाएगा? सेल ऑन राइज मार्केट, मार्केट का यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। तो जब भी मार्केट में ट्रैपिंग आता है तो बहुत सॉलिड एक मोमेंटम होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, आज के दिन जो मार्केट में हुआ था, फर्स्ट कैंडल के नीचे मार्केट पहले सेलर को एंटर करवाता है। सेलर जब मार्केट में एंटर करते हैं तो लोगों का स्टॉप लॉस कहाँ था? यहाँ पे लोगों का स्टॉप लॉस था, लोगों का स्टॉप लॉस यहाँ पे था। मार्केट क्या किया? यहाँ पे स्टॉप लॉस खाया, यहाँ पे स्टॉप लॉस खाया, फिर पूरे दिन मार्केट क्या हुआ? बाय ऑन डिप मार्केट चलता गया, और अभी कहीं ना कहीं इतने दिनों में मार्केट आपको साइड में दिख रहा। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि मार्केट ने नीचे ट्रैप किया था। अब जब हम लोग कॉम्बिनेशन का बात करें तो बात ये करते हैं कि क्या हमारे लेवल पे, यहाँ पे मार्केट ने ट्रैप किया था, वहाँ पे हमारा क्या सीपीआर का कोई लेवल था? तो उसके लिए हम लोग चलते हैं यहाँ पे और देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं इंडिकेटर लगा देता हूँ। तो आप जो यहाँ पे देख रहे हो नीचे का लेवल, ये क्या हमारा है? प्रीवियस टेलो S1। मतलब हम लोग को अगर ट्रैप को सीपीआर के साथ कॉम्बाइन करना है और अगर हमें सही में कॉल में एंटर करना है, सी अगर हम लोग को बाई करना है, हम लोग का पहला इनिशिएटिव क्या होगा कि हम लोग देखेंगे कि प्रीवियस टेलो S1 के ऊपर कैंडल क्लोज करे या फिर मार्केट उसके ऊपर रिटेस्ट करे। आपका दो जगह पे एंट्री बन सकता था, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। ठीक है, दो जगह पे एंट्री बन सकता था। पहला टारगेट आपका 20 सिंपल मूविंग एवरेज होता, दूसरा टारगेट आपका डे हाई होता, तीसरा टारगेट आपका 50, चौथा टारगेट आपका 200, पांचवा टारगेट आपका सीपीआर। पांच टारगेट होता। और अगर मैं अभी का कंडीशन आपको समझाऊं कि अभी मार्केट में क्या हो रहा, तो ये सीपीआर था और मार्केट सीपीआर के नीचे ओपन हुआ, मतलब ये स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस का काम करेगा। बट मार्केट क्या करता है? सीपीआर का ब्रेक किया, अब मार्केट ऊपर बायर्स को इनवाइट करके बायर्स को एंटर करवाया। ठीक है, बायर्स ऊपर एंटर होते गए। अब आप समझो कि जो बायर्स एंटर होते गए होंगे, उनका उन लोगों का स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा? ये चैनल आप देख रहे हो, चैनल का ब्रेकडाउन आप देख रहे हो। बायर का स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा? इस स्विंग पे होगा। बायर्स का स्टॉप लॉस इस स्विंग पे होगा। मतलब कि इन एनी केस अगर मार्केट यहाँ पे क्लोजिंग कर देता है 5 मिनट का कैंडल, जो कि होगा 51,500, कहीं ना कहीं 60 में बोलूँ या फिर 50 में बोलूँ, ठीक है, 51,550 के नीचे अगर 5 मिनट का रेड कैंडल क्लोज हो जाता है तो यहाँ से मार्केट सेल ऑन राइज होना स्टार्ट होगा और सारा बायर्स यहाँ पे ट्रैप हो जाएंगे। अब अगर हम लोग कॉम्बिनेशन का बात करते हैं तो क्या यहाँ पे हमारा कोई कॉम्बिनेशन आ रहा? बिल्कुल आ रहा। सीपीआर यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस देने के लिए कॉम्बिनेशन कर रहा है यहाँ पे, और साथ ही साथ हम लोग यहाँ पे ट्रैप देख रहे हैं, बायर्स ट्रैप देख रहे हैं। चलिए, अब इतना आप जान चुके हैं, अब मैं आपको थोड़ा सा टेलीग्राम पे लेकर चलता हूँ और दिखाता हूँ कि कैसे हम लोग टेलीग्राम पे आज प्रॉफिट किए। हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया था 2, उसके बाद भी हम लोग यहाँ पे प्रॉफिट कहीं ना कहीं कर पाए। हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ था 20-20 पॉइंट का, और हमारा जो प्रॉफिट हुआ ये देखिए, लगभग 1 बजे मैं ट्रेड दिया था। कितने पे एंट्री दिया था आपके सामने है। आप यहाँ पे अगर देखोगे, मैं निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में एंट्री दिया था। निफ्टी का एंट्री था 145 के पास, बैंक निफ्टी का एंट्री था 377 के पास, स्टॉप लॉस था 357। मतलब 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस यहाँ पे, 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस यहाँ पे। अब नेक्स्ट चार्ट देखते हैं, नेक्स्ट चार्ट में क्या होता है। नेक्स्ट चार्ट आपके सामने है। नेक्स्ट चार्ट में अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे क्या होता है। नेक्स्ट चार्ट में अगर आप लोग देखोगे तो मार्केट आपको कितना पॉइंट देता है? 104 पॉइंट देता है बैंक निफ्टी में, और निफ्टी में कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ से निकल कर 160 तक जाता है। मतलब निफ्टी में प्रॉफिट हुआ, बैंक निफ्टी में प्रॉफिट हुआ। बट ये जो मैं टाइम आपको बोल रहा हूँ, ये टाइमिंग क्यों हो रहा है? ठीक है, ये जो मैं बोला था कि 1 बजे मार्केट अगर कुछ करता है तो मार्केट 1:25 में, जो भी लाइव स्ट्रीम देखे होंगे उनको पता होगा मैं क्या बोला था। 1:25 में मार्केट मोमेंटम आ सकता है। ठीक है, आपने टाइम सुन लिया 1:25। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये मैं स्क्रीनशॉट कितने बजे सेंड किया हूँ? 1:30 में। ठीक है, अब आप कैंडल चेक करो, जो कैंडल में लोगों का प्रॉफिट हुआ वो कैंडल आएगा 1:25। आपके सामने कैंडल आ रहा है 1:25। क्यों हो रहा है 1:25?
ठीक है, 1.25 तो आपने आपके सामने कैंडल हुआ, क्यों हो रहा? उसके लिए आप यहाँ पे आ जाओ और यहाँ पे आने के बाद आप हमारा एडवांस सीपीआर लगा लो। एडवांस सीपीआर आप लगाओगे, आपको समझ में क्या आएगा, मैं क्या बोला था कि 1.20 तक मार्केट साइडवे हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको दिख रहा है वाइड सीपीआर और साथ ही साथ ये सीपीआर इसको इनगल्फ कर चुका है, मतलब ये आउटसाइड सीपीआर। मतलब कि आपको जो मोमेंटम मिलने वाला है 1.25 में मिलने वाला है, और 1.25 में आपको देखो ये ग्रीन लेवल यहाँ पे आपको ये सपोर्ट देता हुआ दिख रहा है और ये बड़ा सा मोमेंटम एक आपको दिखा दिया, और इसीलिए मैं उस वक्त कॉल का ट्रेड आप लोगों को दिया था। तो आपको समझ में आ रहा है कैसा एडवांस सीपीआर भी लाइव मार्केट में वर्क करता है। बस आपको ध्यान ये देना पड़ेगा कि आप जो भी ट्रेड करो, जहाँ पे भी ट्रेड करो, आपको बस कंबाइन करके चलते रहना है कि आप ट्रैप को कंबाइन कर दिए मूविंग एवरेज के साथ, या फिर ट्रैप को कंबाइन कर दिया आप सीपीआर के साथ, या फिर ट्रैप को आप कंबाइन कर दिए कोई भी बॉलिंजर बैंड के साथ, आरएसआई के साथ। लेकिन ट्रैप को हमेशा आप अपने चार्ट पे रखना, क्योंकि अगर आप ट्रैप को रखोगे तो बहुत कुछ आप मार्केट में फाइंड कर पाओगे। ठीक है, इतना आप समझ गए। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि अगर आप ट्रैप समझ गए हो तो आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा कि ट्रैप आप फाइंड कहाँ पे करोगे। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया कि मार्केट में ट्रैप होते हैं बायर्स और सेलर्स, बट ये भी समझना होगा कि कहाँ पर बायर और सेलर ट्रैप होते हैं। तो जो भी ट्रैप होंगे वो 3 प्लेस पे ट्रैप होंगे, 3 प्लेस या फिर 4 प्लेस। सबसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। कहाँ ट्रैप होंगे? पहला, प्रीवियस डे लो, प्रीवियस डे हाई, करंट डे लो, करंट डे हाई। ठीक है, प्रीवियस डे लो, प्रीवियस डे हाई, करंट डे लो, करंट डे हाई। एक और आता है सबका कॉम्बिनेशन निकल कर कहाँ पे? सीपीआर। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखाता हूँ कि आपके सीपीआर के साथ जो मार्केट में ट्रैप सेटअप बनता है उसमें क्या रिवर्सल ट्रेड में बड़ा प्रॉफिट बना था या फिर मार्केट स्टॉप लॉस लिया था। आपको कुछ मैं रैंडम चार्ट दिखाने वाला हूँ, यहाँ पे मैं कुछ प्रिपेयर करके नहीं रखा हूँ। आपको मैं चार्ट में लेकर चलूंगा और दिखाऊंगा कि अगर मार्केट प्रीवियस डे लो, प्रीवियस डे हाई, करंट डे लो, मतलब आज का जो लो बना है, आज का जो हाई बना है, वहाँ पे मार्केट अगर ट्रैप करता है बायर्स या सेलर्स को या फिर सीपीआर के पास, तो मार्केट में क्या होता है। अब यहाँ पे मैं इंडिकेटर ऑन कर देता हूँ। ठीक है, इंडिकेटर आपके पास ऑन हो चुका है। ये इधर मैं आता हूँ। ठीक है, इंडिकेटर आपका यहाँ पे ऑन हो चुका है। अब यहाँ पे पहला दिन तो ये मैं दिखा दिया आप लोग को। अब देखो, यहाँ से अगर मैं सिंपल मूविंग एवरेज ऑफ कर दूँ तो चार्ट आपको ज़्यादा और क्लियर दिखेगा। यहाँ पे आप ट्रैपिंग पकड़ो, ये था मार्केट का डे लो। ठीक है, क्या है? करेंट डे लो। मैं जो 4 पॉइंट आपको बताया हूँ, 4 से 5 पॉइंट, एक सीपीआर, प्रीवियस डे लो, प्रीवियस डे हाई, करंट डे लो, करंट डे हाई। ठीक है, 5 जो मैं बताया हूँ, इसी 5 के पास हमें खोजना है और हमें भटकना ही नहीं। बस यहीं पे हमें सीपीआर खोजना है और यहीं पे हमें ट्रैप खोजना है। अब देखो, ये था हमारा करंट डे लो। क्यों था करंट डे लो? क्योंकि यहीं से मार्केट फिर ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट किया था। करंट डे लो ब्रेक होता है तो मार्केट का डायरेक्शन ऐसा होता है, इस लो को ब्रेक करके मार्केट नीचे जाता है, फिर से इस लो को ब्रेक करके मार्केट और नीचे जाता है। तो अगर आप यहाँ देखोगे, करंट डे लो यहाँ पे था, मार्केट इसके नीचे किसको इनवाइट किया? सेलर्स को। मार्केट में सेलर्स आए। अब सोचो, अगर आप इस कैंडल में एंटर करते, आपका स्टॉप लॉस कहाँ होता? या तो आपका स्टॉप लॉस इस कैंडल के ऊपर होता या फिर इस स्विंग के ऊपर होता। ठीक है, अब आपको अगर रिवर्स में एंटर करना है, क्योंकि आपको पता है कि मार्केट इसके ऊपर ट्रैप कर देगा सेलर्स को और इसके ऊपर ट्रैप कर देगा सेलर्स को, तो आपको कंबाइन करना है सीपीआर के साथ। तो सीपीआर का आप कौन सा लेवल कंबाइन करोगे? प्रीवियस डे लो एंड S1। अब आप एंटर करोगे यहाँ पे, अब आप एंटर करोगे लॉन्ग पोजीशन यहाँ पर जाकर, और आपको एंट्री मिलेगा और स्टॉप लॉस आपका रहेगा कहीं ना कहीं 35-36 पॉइंट का। और आप टारगेट देख सकते हो कि कितना बड़ा मार्केट आपको टारगेट दिया है। कितना पॉइंट का टारगेट आपको मिला है? 300 पॉइंट का। 300 पॉइंट का टारगेट अगर मार्केट आपको एक ट्रेड में दे रहा है तो इससे अच्छा आपका और क्या चाहिए। और क्यों दे रहा है? क्योंकि ट्रैप सेटअप आपके साथ काम कर रहा है। तो यही सारा चीज़ मैं अपने कोर्स में भी सिखाया हूँ। तो अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना है तो उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, क्योंकि वहाँ ज्वाइन करने के बाद आपको 2 से 3 कोर्स मिल जाएगा सीपीआर और एडवांस सीपीआर और प्राइजेक्शन के साथ, और साथ ही साथ एडवांस सीपीआर इंडिकेटर भी, जो आपको एग्जैक्ट टाइम पे एंट्री देगा। और वो टाइम क्या हो सकता है वो भी मैं बता देता हूँ। पहला टाइम आपका होगा 9:15, दूसरा टाइम आपका होगा 11:25, तीसरा टाइम आपका होगा
1.25, चौथा टाइम आपका होगा 2.55। तो ये सब टाइम पे भी आपको एग्जैक्ट ट्रेड मिल सकता है, अगर आप चाहो तो बाई करके देख सकते हो। अब मैं और कुछ ट्रैप आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देखो सीपीआर पे ट्रैप, मार्केट ऊपर से फॉल करता आया, फर्स्ट कैंडल का लो यहाँ पे था, इतना बड़ा कैंडल है, मार्केट किसको एंटर कराया, मार्केट एंटर कराया सेलर्स को। नीचे अपना क्या था सीपीआर, मार्केट में लोग कब डरेंगे, जब बड़ा कैंडल का 50% जाएगा या कैंडल का हाई ही ब्रेक हो जाए। या तो आप यहाँ पे कॉल एंटर करते या तो आप यहाँ पे कॉल एंटर करते, दो जगह पे कॉल एंटर करते, पूरे दिन मार्केट ऊपर ही रहा, आप प्रॉफिट में कहीं ना कहीं क्लोज करते। चलिए आप ट्रैप पकड़ लिए, अब नेक्स्ट ट्रैप पकड़ते हैं। यहाँ पे देखिए ये कौन सा लेवल है, प्रीवियस डे हाई R1। प्रीवियस डे हाई R1 के पास आप देखो मार्केट क्या किया है। पहले मार्केट क्या करता है, ओपन होकर ये जो कैंडल आप देख रहे हो, पहले मार्केट नीचे की तरफ जाता है, नीचे की तरफ जाने के बाद फर्स्ट 5 मिनट कैंडल का हाई ब्रेक होगा, मतलब क्या होगा, यहाँ पे जितने लोग सेल करेंगे, ठीक है, क्योंकि लो यहाँ तक मार्केट का लगा है, मतलब मार्केट में सेलर्स भी थे। इसका मतलब ये हुआ कि इन एनी केस अगर मार्केट फर्स्ट कैंडल के हाई या फिर प्रीवियस डे हाई R1 के ऊपर क्लोजिंग करता है, तो फिर ऊपर का एक मूव आपको दिख सकता है, जो यहाँ पे आपको इतना बड़ा मूव दिखा है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे भी आप देखो फर्स्ट कैंडल के नीचे मार्केट सेलर को एंटर कराता है, आप सीपीआर के ऊपर कॉल ले सकते थे, सी बाई कर सकते थे, या तो इस कैंडल के ऊपर, और मार्केट का टारगेट ढाई तक अगर भी रखते तो बड़ा टारगेट आपको मिल सकता था। तो ये सेटअप रेगुलरली आप हर दिन देख सकते हो, मैक्सिमम आपको प्रॉफिट देता हुआ दिखेगा अगर आप सीपीआर को कंबाइन कर दोगे इसके साथ, ट्रैप सेटअप के साथ। आप यहाँ पे देखो मार्केट इधर जाता है, इस कैंडल के नीचे सेलर्स को एंटर कराता है, मार्केट प्रीवियस डे लो S1 के ऊपर आता है, यहाँ पे आप सी बाई करोगे, ढाई का टारगेट आपका टारगेट टर्न होता है। ठीक है, फिर आपको मैं दिखाता हूँ, इधर आप देखो मार्केट कंडीशन क्या है, आप यहाँ पे ध्यान से देखना, हाई 1 हाई 2, ठीक है, मार्केट नीचे आया, यहाँ पे हायर 3 बनाया। अब जब भी मार्केट इस कंडीशन में होता है तो मार्केट नेगेटिव कब होगा, जब मार्केट अपना रिसेंट हाई को ब्रेक करेगा। ठीक है, मार्केट नीचे आया फिर से ऊपर गया, मार्केट नीचे आया फिर से ऊपर गया, मार्केट नीचे आया फिर से ऊपर गया, इसके ऊपर मार्केट बायर्स को एंटर करवाया, ग्रीन कैंडल देख रहे हो, इसके ऊपर मार्केट बायर्स को एंटर कराया। जो बायर्स इसमें एंटर हुए लोगों का स्टॉप लॉस कहाँ होगा, यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा, प्रीवियस कैंडल या फिर जो कैंडल पे एंटर किया वहाँ पे स्टॉप लॉस। बट आपका अगर कॉन्फर्मेशन के साथ एंट्री करना तो आप क्या करोगे, सीपीआर के नीचे बाई करोगे, यहाँ पे आपका पी बाई करना था, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस, आप टारगेट देख सकते हो, यहाँ पे ही प्रॉफिट आपको हुआ। तो कंक्लूड यही करना चाहूँगा मैं, जो मैं अभी आपको 10-15-12 मिनट में बताया हूँ, कंक्लूड में यही करना चाहूँगा कि आपको ट्रैप को कंबाइन करना है प्रीवियस टू हाई R1 सीपीआर और प्रीवियस टू लेस 1 के साथ। अगर यहाँ पे आप ट्रैप पकड़ लेते हो, मैं आपको बताता हूँ 10 में से 8 दिन आपको यहाँ पे ट्रैप मिलेगा, और 8 दिन में आप कहीं ना कहीं 7 दिन 8 दिन प्रॉफिट करोगे, और 1:5 से ज़्यादा का ट्रेड आपको मिलेगा पर डे। ठीक है, आप कोई भी चार्ट खोलो, चलिए मैं कोई रैंडम चार्ट खोल देता हूँ। ठीक है, आपको लग रहा होगा कि मे बी मैं देख के आया हूँ इसलिए मैं बता दिया हूँ, कोई भी रैंडम चार्ट मैं आपके सामने लास्ट बार खोलता हूँ और आपको कोई भी चार्ट दिखाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे खुल चुका है, कितना तारीख, 10 मई खुल चुका है। ठीक है, मैं चार्ट लाता हूँ। ठीक है, आपके सामने चार्ट आ चुका है, 10 मई का चार्ट। 10 मई का आप चार्ट में देखो मार्केट क्या करता है, फर्स्ट कैंडल इनसाइड बनाता है, इनसाइड कैंडल बनाने के बाद ऊपर हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे सीपीआर का रेसिस्टेंस है, मतलब ऊपर से मार्केट को रेसिस्टेंस मिल सकता है, बट मार्केट में यहाँ पे बायर्स को एंटर करवाया गया। ठीक है, यहाँ पे बायर्स को, बहुत सारा बायर्स को एंटर कराया गया। अब जब इस कैंडल के ऊपर जो भी बायर्स एंटर करेंगे, ठीक है, वो कब डरेंगे, जब कैंडल सीपीआर से नीचे आना स्टार्ट होगा, मतलब इधर आपका एंट्री होगा, इधर आपका स्टॉप लॉस होगा, आप टारगेट देख सकते हो। ठीक है, आपको दिख गया, फिर से मैं आपको दिखाता हूँ इधर, आप देखो ट्रैपिंग किसको बोलते हैं। मार्केट गिर रहा था, ठीक है, मार्केट गिरा, फिर मार्केट ऊपर गया, ऊपर गया, यहाँ पे क्यों मार्केट ऐसा करके ऊपर जाता है, फिर मार्केट क्यों गिरता है, आपने कभी ऐसा सोचा है। एग्जाम्पल समझिए कि यहाँ प्राइस अगर 100 है, 100 से प्राइस गिरना स्टार्ट हुआ, प्राइस चला गया 10 पे। ठीक है, 10 पे प्राइस गया, अब क्या हुआ कि जो लोग यहाँ बाय नहीं कर पाए थे, ठीक है, जो यहाँ पे बाय नहीं कर पाए थे, वो क्या करेंगे, फिर से प्राइस को ऊपर ले जाने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे प्राइस आएगा, फिर से नीचे डंप कर देंगे। अब क्या हुआ, वो इधर का प्रॉफिट ले लिए, इधर का प्रॉफिट ले लिए। अब पूरे मार्केट में कौन है, इधर सेलर्स थे, धीरे धीरे करके बायर्स आ रहे थे, यहाँ बड़ा बड़ा करके सेलर्स आए,
पूरे मार्केट में अब कौन है? सेलर्स है। सेलर्स का स्टॉप लॉस कहाँ है सर? सेलर्स का स्टॉप लॉस है यहाँ पे। क्यों है? क्योंकि हमारा ये लेवल है सपोर्ट के लिए प्रीवियस टू S1। यहाँ पे जो भी इंटर करते एक कैंडल में कितना पॉइंट मिलता आपके सामने यहाँ पे है, आप इसको चेक कर लो। एक कैंडल में उनको कहीं ना कहीं पॉइंट मिलता, तो ये उनको पॉइंट मिलता 319-20 का पॉइंट मिलता उनको एक कैंडल में। तो आप देख सकते हो कि क्या कॉम्बिनेशन में ये मार्केट में वर्क कर रहा। और एग्जैक्ट टाइम अगर आपको जानना है तो उसके लिए आप हमारा एडवांस CPR ज्वाइन कर सकते हो, नहीं तो आप मार्केट को हमेशा चेक कर सकते हो 1.25 के बाद का मोमेंटम या फिर 1.25 का मोमेंटम, कि मार्केट में 1.25 में क्या ही मोमेंटम आता है। अगर ये चार्ट का अगर मैं बात करूं तो 1.25 में क्या हुआ अगर मैं देखना चाहूँ, 1.25 में इतना बड़ा मोमेंटम मार्केट में आया है यहाँ पे, ठीक है। और उसी के साथ उसके बाद का मोमेंटम ये है जो आप देख सकते हो। आई थिंक आपको वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।